श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज के शिव पुराण की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। तो आइए भगवान शंकर का ध्यान करते हुए आज के शिव पुराण की कथा के 17वें अध्याय को प्रारंभ करते हैं, जिसमें कि आगे ब्रह्मा जी नारद जी से बोले कि हे नारद, उस समय के आनंद का वर्णन किस प्रकार किया जाए जब हम सब लोग गिरजा तथा शिव जी के पीछे पीछे चलने लगे। तो उस समय विष्णु जी उनके बाईं ओर थे और मैं दाहिनी ओर चल रहा था, और अन्य सब देवी देवता पीछे अपने हाथों में छत्र चौर उठाए हुए चल रहे थे। कोई जय जयकार कर रहा था तो कोई शंख आदि की ध्वनि द्वारा अपने उत्साह को प्रकट कर रहा था, और इसी प्रकार सब लोग उनकी सेवा करने में संलग्न थे। तब अपने भाइयों तथा मित्रों सहित पर्वतराज हिमालय भी हम लोगों के साथ चलने लगे। जिस समय सब लोग हिमाचल के नगर में जा पहुंचे तो उस समय चारों ओर धूमधाम होने लगी, और भगवान सदाशिव के दर्शन प्राप्त करने के लिए नगर की सभी स्त्रियां अपने अपने मकान के ऊपर जा चढ़ी, और सब लोग अपने अपने काम को छोड़कर शिव जी का दर्शन पाने के लिए दौड़ पड़े। स्त्रियों की तो उस समय दशा ऐसी थी कि जो काजल लगा रही थी वह एक आंख के बिना काजल लगाए बिना ही दौड़ पड़ी, और वे झरोखों के भीतर बैठी हुई शिव दर्शन करने में एक ऐसी मगन थी कि यदि किसी की धोती की गांठ खुल गई तो उस बात का उनको कोई ध्यान ही न था। स्त्रियों की ऐसी दशा को देखकर तब शिव जी, विष्णु जी तथा हम सब बहुत हंसते चले जा रहे थे, और हिमाचल के घर पहुंचने पर शिव जी अपने नंदी से नीचे उतरे। तब पर्वतराज ने सभी बरातियों को श्रेष्ठ स्थानों पर ठहराया और सबकी यथाशक्ति सेवा पूजा की। और उस समय शिवजी की आज्ञा से उनके वीरभद्र आदि गण भी कैलाश से चलकर उस स्थान पर आ पहुंचे। तो उन गणों ने आकर हम सबको प्रणाम किया, और उसके बाद हिमाचल की प्रार्थना स्वीकार कर शिवजी घर के भीतर गए। वहां हिमाचल के पुरोहित गर्ग ऋषि ने विवाह की संपूर्ण विधियों को संपन्न कराया, और मैंने तथा विष्णु जी ने हवन के मंत्रों का उच्चारण किया। तो उस समय दोनों ओर से बहुत दान दिया गया था, और जब शिव जी ने गिरजा का हाथ अपने हाथ में लिया, उस समय के मुख सुख का वर्णन किसी भी प्रकार नहीं किया जा सकता। उस अवसर पर जिसने जिस वस्तु का इच्छा प्रकट की वह उसे प्राप्त हुई, और जब भावरे पड़ चुकी थी तब शिवजी तथा गिरजा को एक ही शैया पर बिठाया गया, और उस समय लोगों ने धन्य धन्य का घोष कर आकाश को गुंजा दिया। तब हिमाचल ने भगवान भूत बावन को दहेज में भूषा दान धन तथा वस्त्र अलंकार प्रदान किए, और फिर सब बारातियों को भी भोजन कराया। तो इस प्रकार जब विवाह हो चुका था तो शिवजी वहां से चलकर अपने कैलाश पर्वत पर लौट आए, और फिर हम सब भी लोग शिवजी की आज्ञा पाकर अपने अपने लोक को लौट गए। तो आगे ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, अब मैं दूसरे प्रकार के शिवजी के विवाह का विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूँ। वह इस प्रकार से है। जब गिरजा युवावस्था को प्राप्त हुई तब मैना ने हिमाचल से यह कहा कि हे पति, आप 1,00,000 पर्वतों के राजा हैं, आप जैसे श्रेष्ठ कीर्ति वाले कोई नहीं। उसी प्रकार गिरजा के लिए भी किसी उत्तम वर को ढूंढिए। हे स्वामी, हमारे पुत्र तो 100 हैं, परंतु कन्या केवल एक ही है। इसके श्रेष्ठ भविष्य के हेतु हमें अच्छी से अच्छी जगह इसका विवाह कर देना चाहिए। तब हिमाचल ने उत्तर दिया कि हे प्रिय, तुम निश्चिंत रहो, जो वर श्रेष्ठ होगा उसी के साथ हम गिरजा का विवाह कर देंगे। हे नारद, तब इतना कहकर हिमाचल अपनी राजसभा में आए, और मंत्रियों से विचार विमर्श करने के उपरांत अपने पुरोहित से बोले कि हे पुरोहित जी, आप गिरजा के लिए कोई योग्य वर ढूंढने की कृपा करे। और हिमाचल की बात सुनकर पुरोहित सर्वप्रथम इंद्रलोक में गए। वहां इंद्र की सुंदरता को देखकर उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हुई, और उनसे गिरजा के विवाह की चर्चा छेड़ी। तो उसे सुनकर इंद्र ने उत्तर दिया कि हे पुरोहित, गिरजा ने तो शिवजी के लिए अवतार ग्रहण किया है, तुम ऐसी बातें करके हमें नरकगामी क्यों बनाना चाहते हो। तब इंद्र के यह वचन सुनकर पुरोहित अग्निलोक में गए, और वहां भी उन्हें यही उत्तर सुनने को मिला। तो इस प्रकार वे जहां जहां भी गए वहीं सब ने गिरजा को अपनी माता अनुमान कर पुरोहित के ऊपर क्रोध किया, और अंत में सब के कहने से पुरोहित विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी ने स्वयं गिरजा के साथ विवाह करना स्वीकार न करके पुरोहित को यह उत्तर दिया कि तुम हिमाचल से जाकर यह कहना कि वे गिरजा से ही यह बात पूछे कि तुम्हारा पति कौन है, और तब गिरजा जिसे बताएगी उसी के साथ हिमाचल उसका विवाह कर देंगे। तब विष्णु जी के मुख से ये सब शब्द सुनकर पुरोहित हिमाचल के पास लौट गए, और उन्हें सब समाचार कह सुनाया, और समाचार पाकर गिरजा अत्यंत प्रसन्न हुई। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, तब हिमाचल ने अपनी सभा में गिरजा को बुलाया, और जिस प्रकार
विष्णु जी ने पुरोहित को बताया था कि वह सब वृत्तांत सुनाते हुए यह पूछा, हे पुत्री, तुम्हारा पति कौन है? तुम उसे हमें बताओ तो हम उसी के साथ तुम्हारा विवाह कर देंगे। तब यह बात सुनकर गिरजा ने लज्जित होते हुए उत्तर दिया, हे पिता, यदि आप शर्त पूर्वक मेरी बात मानने के लिए तैयार है तो मैं पुरोहित जी को अपने पति का नाम बता दूंगी और उसी के अनुसार वे तिलक चढ़ा आएंगे। हिमाचल ने प्रसन्नतापूर्वक यह बात स्वीकार कर ली और तब गिरजा ने उस पुरोहित को अलग ले जाकर कहा कि तीनों लोकों में सबसे उत्तम जो कैलाश पर्वत है वहां शिवजी निवास करते हैं और तुम वहीं जाकर उन्हें टीका चढ़ा आओ, क्योंकि मैं उन्हीं के साथ अपना विवाह करना चाहती हूँ। तब हे नारद यह सुनकर पुरोहित अपने साथ ही एक नाई को लेकर टीका चढ़ाने के लिए चल दिए, परंतु उन्होंने नाई को यह नहीं बताया था कि वे किस व्यक्ति को टीका चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। जब वे कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो वहां एक वट वृक्ष के नीचे शिवजी को दूर से ही बैठे देखकर उन्होंने प्रणाम किया और उस समय शिवजी ध्यान मगन में बैठे थे। वे दोनों भी कुछ दूरी पर चुपचाप बैठ गए, लेकिन थोड़ी देर बाद ही नाई ने क्रोध में भरकर पुरोहित से यह कहा कि हे पुरोहित जी, आप मुझे ऐसे निर्जन स्थान पर क्यों ले आए हो? यहाँ तो चारों ओर दैत्य ही दैत्य दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ प्राण बचना असंभव है। तुम यहाँ से तुरंत भाग चलो और गिरजा के लिए कोई दूसरा पति ढूंढो। तब यह व्यक्ति तो गिरजा का पति होने के सर्वथा अयोग्य है। और नाई की यह बात सुनकर पुरोहित ने उसे डांटते हुए कहा, अरे मूर्ख, तुम चुप क्यों नहीं बैठा रहता, इस प्रकार प्रलाप क्यों कर रहा है? और पुरोहित की इस दृढ़ता को देखकर तथा गिरजा की प्रीति का स्मरण कर शिवजी ने अपनी समाधि खोली। तो उस समय पुरोहित हाथ जोड़कर उनके सामने जा खड़ा हुआ और बहुत प्रकार से स्तुति तथा प्रशंसा करने लगा। पुरोहित ने गिरजा के गुण तथा सौंदर्य का वर्णन करते हुए शिवजी से कहा कि हे प्रभु, गिरजा आपके साथ विवाह करना चाहती है, अतः आप इसे स्वीकार करें। और तब शिवजी ने उससे कहा, हे पुरोहित, तुम्हें ऐसी बात कहनी उचित नहीं है, क्योंकि हिमाचल की पुत्री के साथ संबंध रखने के योग्य हम नहीं हैं। हिमाचल पर्वतों के राजा हैं तथा बहुत धनवान हैं, क्योंकि मित्रता, शत्रुता तथा विवाह अपने समान बल वालों के साथ ही करना चाहिए। गिरजा मुझे अपना पति बनाकर कोई सुख नहीं पाएगी, बल्कि यूँ कहेगी कि मेरी बांग घोटते समय उसे बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा और वह राजपुत्री है, अतः उसका विवाह किसी राजा के साथ ही होना उचित है। दूसरी बात यह भी है कि मुझे तिलक चढ़ाने पर तुम्हें पुरस्कार में धन भी नहीं मिल सकेगा, क्योंकि हम तो दक्षिणा में थोड़ी सी भस्म ही तुम्हें दे सकते हैं। हे नारद, तब शिवजी की यह बात सुनकर पुरोहित ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, यदि आपकी भस्म हमें मिल जाए तो इससे बढ़कर हमारे भाग्य और क्या हो सकता है। आप सब कुछ और अधिक न कहकर मुझे तिलक चढ़ाने दीजिए। और तब इतना कहकर पुरोहित ने शिवजी के तिलक चढ़ा दिया। शिवजी को भी उस समय अत्यंत प्रसन्नता हुई, परंतु नाई को यह बातें अच्छी नहीं लगी। जब पुरोहित ने घर लौटना चाहा, उस समय शिवजी ने उसे थोड़ी सी भस्म देकर वहां से विदा कर दिया और इसी प्रकार नाई को भी उन्होंने थोड़ी सी भस्म दे दी। तब पुरोहित तो उस भस्म को पाकर बहुत प्रसन्न हुए, परंतु नाई को अत्यंत क्रोध आया। उसने पुरोहित से कहा, हे पुरोहित जी, तुमने राजा हिमाचल की पुत्री का तिलक एक अवधूत को चढ़ा दिया है, इससे बढ़कर बुरी बात और क्या हो सकती है? भला तुमने किस लोभ में पड़कर ऐसा बुरा काम किया? यदि तुमने किसी राजा के यहाँ तिलक चढ़ाया होता तो हमारी राह इस प्रकार नहीं कटती जैसी कि अब कट रही है। शिवजी ने तो केवल एक मुट्ठी भर राख दे दी है और मुंह से भी अच्छी बात नहीं कही। मेरे घर में तो ऐसी राख बहुत भरी पड़ी है, यदि तुम्हारे घर में न हो तो तुम भले ही ले जाओ। मुझे तो उन्होंने मार्ग का खर्च भी नहीं दिया। अब भला मैं किस प्रकार अपने घर तक पहुंचूं? पता नहीं राजा हिमाचल इस वृतांत को सुनकर क्या दंड देंगे। मैं तो सारा दोष तुम्हारे ही सिर पर रख दूंगा, यह याद रखना। तब इतना कहकर नाई ने क्रुद्ध होकर भस्म को खोलकर वहीं फेंक दिया। और जब पुरोहित और नाई अपने अपने घर पहुंचे तो उस भस्म के प्रभाव से पुरोहित के घर में संसार के संपूर्ण रत्न और सुख सामग्री उत्पन्न हो गई, जिससे पुरोहित तथा उनकी पत्नी बहुत ही आनंदित हुई। एक दिन जब नाई की स्त्री पुरोहित के घर आई और तब उसने यह देखा कि उसके घर में सुख की संपूर्ण सामग्रियां उपस्थित है, तो उसने पुरोहित की पत्नी से उसे ऐश्वर्य का कारण पूछा। जब पुरोहित की पत्नी ने उसे यह सब बताया, यह सब संपत्ति शिवजी द्वारा दी गई है, तो भस्म के कारण यह प्राप्त हुई है। उसने अपने पति के पास पहुंचकर यह सब हाल कह सुनाया और उसे सुनकर नाई दौड़ा दौड़ा पुरोहित के पास आया और झगड़ा करके यह कहने लगा कि तुम मुझे इस धन का आधा भाग दे दो।
तो उस समय पुरोहित ने उसे यह उत्तर दिया कि मूर्ख, तूने शिवजी द्वारा दी गई भस्म का निरादर करके उसे फेंक दिया था, इसलिए तू इस संपत्ति से वंचित रहा। अब मुझसे लड़ने के लिए क्यों आया है? यदि तू संपत्ति प्राप्त करना चाहता है तो फिर उन्हीं के पास चला जा जिन्होंने पहले तुझे भस्म दी थी। और तब पुरोहित की बात सुनकर नाई फिर कैलाश पर्वत पर चला गया, परंतु इस बार उसे वहां से निराश होकर ही लौटना पड़ा। और आइए अब श्रावण मास के तीसरे मंगलवार पर भगवान शिव और हनुमान जी की एक कथा को प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में दुर्दांत नाम का एक शक्तिशाली राक्षस रहता था। उसने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया और तब भगवान शिव ने उसके सामने प्रकट होकर कहने लगे कि हे वत्स, वरदान मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तब राक्षस ने कहा कि हे महादेव, मुझे इतना बल दीजिए कि संसार में कोई भी मुझसे पराजित न हो सके। और तब भगवान शिव ने उसे प्रसन्न होकर यह वरदान दे दिया, लेकिन इसके साथ साथ उसे यह भी समझाया कि शक्ति का उपयोग सदैव धर्म के लिए ही करना चाहिए। तब राक्षस ने वरदान तो पा लिया, लेकिन धीरे धीरे जब उसके अंदर अहंकार उत्पन्न हो गया, तब वह ऋषियों को परेशान करने लगा और जंगल में रहने वाले सभी लोग उससे डरने लगे। एक दिन जब उसने घोषणा कर दी कि अब इस जंगल में मेरी आज्ञा के बिना कोई भी पूजा नहीं करेगा, और तब ऋषि मुनि परेशान होकर भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे। उसी समय भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, चिंता मत करो, उसके अहंकार को समाप्त करने का समय आ गया है। तब उधर हनुमान जी उसी जंगल से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ ऋषि भयभीत हुए बैठे हैं और उन्होंने उन ऋषि मुनियों से पूछा कि आप इतने चिंतित क्यों हैं? तब ऋषियों ने पूरी बात बता दी। तब हनुमान, आप चिंता न करें, मैं उस राक्षस को समझाने का प्रयास करूंगा। और तभी हनुमान जी राक्षस के सामने जा पहुंचे। राक्षस ने हंसकर कहा, तुम कौन हो? मेरे सामने खड़े होने का साहस कैसे किया? तब वहां हनुमान जी ने शांत स्वर में कहा कि मैं तो एक साधारण सेवक हूँ, लेकिन तुम्हें एक बात समझाने आया हूँ। शक्ति का घमंड मत करो। और तब यह सब सुनकर राक्षस क्रोधित हो गया और उसने हनुमान जी पर अपनी पूरी शक्ति से प्रहार किया। हनुमान जी ने भी बिना क्रोध किए उसका प्रहार रोक लिया और राक्षस ने पूरी शक्ति लगाई, लेकिन हनुमान जी तनिक भी नहीं हिले। अब राक्षस घबरा गया। हनुमान जी ने कहा कि तुम्हें जो शक्ति मिली है वह भगवान शिव की कृपा से मिली है, लेकिन तुमने उसी शक्ति का उपयोग दूसरों को दुख देने के लिए किया है, यही तुम्हारे पतन का कारण बनेगा। तब राक्षस ने क्रोध में आकर कहा कि मैं किसी के सामने नहीं झुकूंगा। तभी आकाश में भगवान शिव की आवाज गूंजी, और जिस शक्ति को पाकर मनुष्य विनम्र होने की बजाय अहंकारी हो जाए, वह शक्ति उसके लिए वरदान नहीं, विनाश का कारण बन जाती है। तो राक्षस को अपनी गलती समझ आ गई। वह हनुमान जी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने अपनी शक्ति का गलत उपयोग किया। और हनुमान जी ने उसे उठाया और कहा कि यदि तुम्हें सच में पश्चाताप हो रहा है तो आज से अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों की रक्षा के लिए करना। और राक्षस ने ऋषियों से क्षमा मांगी और फिर जीवन भर उसकी सेवा करने लगा। तब भगवान शिव प्रसन्न होकर हनुमान जी से बोले कि हे पवन पुत्र, तुमने आज बिना युद्ध किए एक अहंकारी को बदल दिया है, यही सबसे बड़ी विजय है। और हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा कि हे महादेव, आपकी कृपा के बिना मैं कुछ भी नहीं। भगवान शिव मुस्काए और बोले कि बलवान होना बड़ी बात नहीं, बल का सही उपयोग करना भी बड़ी बात होती है। जिसके पास शक्ति है लेकिन विनम्रता नहीं, वह स्वयं अपना नुकसान करता है। और जिसके पास शक्ति के साथ भक्ति और विनम्रता है, वही सच्चा महान भक्त है। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। जय बजरंगबली की जय। श्री राम।